हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंकनेस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो प्राइमावेरा है। आपको पता है कि प्राइमावेरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जिसमें आपको बहुत सारी टेक्निक्स के ऊपर पढ़ना होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, क्या किसी कौन कौन से पोर्शंस रहते हैं हमारे इंस्टॉलेशन में, तो वो देखे थे। आज हम बात करते हैं कि प्राइमावेरा होता क्या है, बेसिक से हम कैसे पहली क्लास में स्टार्ट करेंगे, हमारे पास WBS कैसे होते हैं, हमने नवा प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है, प्रोजेक्ट को ओपन कैसे करते हैं, और एक EPS मींस एक इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो कैसे बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो कैसे बनाता है, और एक्टिविटीज को हम किस तरीके से लाइन अप कर सकते हैं। तो आज के कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कैरियर के लिए, आपके पोर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। तो गाइस देखते हैं, जब भी आप प्राइमावेरा को शुरू करते हो तो एक ऐसा कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि वो आपसे पासवर्ड मांगता है। देखो, ये जो डिटेल्स होती है ना, आपकी कंस्ट्रक्शन की होती है, आपकी कुछ भी होती है, तो वो आपके प्रोटोकॉल को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल होती है कि मींस आपने उसको शेयर नहीं करनी होती, या फिर कोई और बंदा ना शेयर कर ले, कोई बंदा आपको चेकआउट ना कर पाए, क्योंकि डिटेल्स आपकी होती है, कितना कंक्रीट यूज कर रहे हो, कितना आपकी फंडिंग आई है, टेंडर इश्यू कितने का हुआ, लेबर प्रोसेस कौन से, और जो मेन लेबरर है मींस मेन रिसोर्सेज है वो कौन कौन है, आपने किसके एंड पे काम करवा रहे हो, किस बंदे से काम करवा रहे हो। तो ये जो बातें होती है कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, तो उसको हम लीक आउट नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं। तो यहाँ का पासवर्ड होता है प्राइमा 123। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने पासवर्ड को मैनेज कर सकते हो। तो देखो, ओरेकल की तरफ से बना सॉफ्टवेयर है। ओरेकल आपको पता है बहुत ही बड़ी कंपनी। तो गाइस, प्राइमावेरा P6 का ये हमारा वर्क स्टेशन है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। देखो, कुछ प्रोजेक्ट्स तो बने होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट हमने बनाने होते हैं। मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका रिसोर्स स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी एक्टिविटीज, आपकी स्केड्यूलिंग, आपका हर पोर्शन की जो जो WBS बनाओगे वो यहाँ पे कवर अप होता है। और इस प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे देखने को मिलता है जाइंट चार्ट। गाइड चार्ट क्या होता है गाइज? यहाँ पे जो आपने एक्टिविटी बनाई है, क्या वो कब से स्टार्ट हुई है, कितने दिन की थी, कौन कौन सी थी, और कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। आपको पता है, जब हम कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं तो हमारी लेवलिंग के साथ हमारे सबस्ट्रक्चर लिंक होता है। कई बार अगर हम सबस्ट्रक्चर की फ्रेमिंग पे आते हैं तो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर लिंक्ड होता है। एक एक्टिविटी जो नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ एक्टिविटी से लिंक होती है, उसको हम किस तरह जनरेट करते हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटी कितने कितने दिन की थी। ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है कि वो लाइन जो एक्टिविटी है कंप्लीट हो चुकी है, और ग्रीन जो शो कर रही है वो ऑन गोइंग है, मीन्स अभी चल रही है। और अगर यहाँ पे एक रेड लाइन आपको शो करती है मीन्स ये यहाँ तो आपको बजट एरर आता है। प्राइमावेरा में हम बजट के ऊपर भी बात करते हैं, बजट कितना होना चाहिए, किस तरीके से। बेसिकली एक ऐसा प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आप डे 1 से शुरू होते हो। आपने नवा कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, उसके अंदर क्या होगा, टेंडर कहाँ से शुरू होगा, कितने पैसे लगेंगे, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, किस किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, आपने कौन कौन से डेजिग्नेशन बंदे होंगे, कितने कितने बंदों ने आगे आपके काम को करना है, कौन कौन सा काम होगा, और उसकी कितनी कितनी एक्टिविटीज होगी, और उस एक्टिविटीज कितने कितने दिनों पे डिफाइन होगी, उसके अंदर कितना खर्चा आएगा। अगर कई बार लेबर का इशू आता है, कई बार डिस्प्यूट का इशू होता है, या कहीं हमारा क्लाइमेटिकल वेदर जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसके कारण जो डिलेज होते हैं, जो रिस्क निकलते हैं, जो थ्रेशोल्ड्स होते हैं, वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं। और प्लानिंग को आपने जितनी भी अभी तक करी है उसको स्केड्यूल कैसे करते हो। देखो भाई, स्केड्यूल एक ऐसा पोर्शन है जो कि हमारे एक्टिविटीज पोर्शन में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अगर हमारा कोई काम टाइम पे ही नहीं है, हमारी कमिटमेंट की वैल्यू नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे। सबको पता होता है कि यही चीज तो हमें सबसे ज्यादा आगे लेके आती है, आपको प्रोफेशनल बनाती है, आपकी कमिटमेंट, आपकी टाइम स्केल्स। तो अगर हमारे वो ही प्रॉपरली मैनेज नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप देखो कि एक्टिविटीज को बनाने के बाद आपने पहले प्लानिंग करनी कि यार इस एक्टिविटी पे 10 दिन लगने हैं, इस पे 15 दिन लगने हैं, और वो लगेंगे तो किस तरीके से हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो गाइस, लाइनिंग के ऊपर काम करेंगे, कौन सी एक्टिविटी पे कौन सा बंदा लगा हुआ है, मींस कौन सा रिसोर्सेज हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, लेबर, नॉन लेबर और मटेरियल्स। लेबर रिसोर्स में जो भी लिविंग बीइंग्स आते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंडर, वो सारे लेबर में आते हैं, और जो नॉन लिविंग बीइंग्स आते हैं उसको नॉन लेबर कहते हैं, मींस मशीनरी पार्ट, लाइक बुलडोजर हो गया, क्रेन्स हो गए, गैंट्री ग्राइंडर्स हो गए, और अलग पोर्शन जो भी आप यूज करते हो मशीन में, लाइक हैमरिंग है आपके, ठीक है, और बहुत सारी मशीनें हैं तो आप यूज करते हो, वो नॉन लेबर में आते हैं। अगर आप बात करते हो मटेरियल की, तो मटेरियल में सिर्फ सप्लाईज आते हैं, मींस आपका सिरेमिक पोर्शन, आपका वाटर, आपका कंक्रीट, आपका एग्रीगेट, जो भी सप्लाईज आप मंगवाते हो वो हमारे पास मटेरियल्स में आती है। ओके, तो गाइज इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जनरल स्टेटस का क्या होता है, क्या क्या पोर्शन रहते हैं। सबसे पहले नवा प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+N, या फिर आप सिंपल यहाँ पे फाइल में आके न्यू पे क्लिक करोगे।
जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे आपको दिखते हैं ईपीएस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसका होता है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो अगर आप एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हो तो वो क्या होता है, सबसे पहले कहते हैं सिलेक्ट ईपीएस। आपका जो ईपीएस है किस लेवल के अंडर आता है। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ईपीएस एक पर्टिकुलर फर्म के ऊपर लगे। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एलोबरेट करके दिखा रहा हूँ इस पोर्शन को। यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंजीनियरिंग हमारी लाइफ है, हमारे पास प्रोडक्शन डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे पोर्शन हमारे पास है। बट ऑल इनिशिएटिव्स का मीन्स मतलब क्या कि हम सारी फर्म्स के अंदर ऑल इनिशिएटिव्स आता है। तो आपने यहाँ पे ऑल इनिशिएटिव्स पे रखना। नेक्स्ट पे आता है प्रोजेक्ट आईडी। गाइस देखो फर्म अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे जीडी कंस्ट्रक्शंस है, तो जीडी कंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होगा कि उसके कोई ना कोई सर्वल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। एक जगह चल रहा है, दो जगह, ये तो है नहीं कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो हर प्रोजेक्ट की एक सीक्रेट आईडी होती है। लाइक मैं चाहता हूँ कि जो मेरे प्रोजेक्ट की आईडी है इट शुड बी 0 1 2 3 7 8, कुछ ऐसे हमने न्यूमेरिक वैल्यू आईडी रख ली जस्ट फॉर द इमेजिनेशन पर्पस। अब प्रोजेक्ट नेम, अब देखो मैंने कहा था जीडी कंस्ट्रक्शन है तो प्रोजेक्ट का नेम जो रहेगा मैं वो भी जीडी कंस्ट्रक्शन रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीडी कंस्ट्रक्ट के नाम से रख ली और मैं यहाँ पे ओके। अब मैं यहाँ से आईडी भी होगी और नेम भी हो गया। प्रोजेक्ट आईडी भी मैंने डिस्कस कर ली, प्रोजेक्ट नेम भी डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मेन चीज क्या दिखती है आपको, प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट। टेंडर निकलता है ना हमारा, आपने देखा होगा टेंडर पीरियड निकलता है कि आपने ये पोर्शन जो होगा जैसे ठेका होता है ना हमारा, इस तरीके से कि आपने 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मेरे इतना करोड़ का बजट है और आपने इसको कंप्लीट करके देना है। तो मैंने बात कर ली कि यार 3 साल के अंदर होगा। जिस डेट को मैं सिलेक्ट करूंगा, जब से मैं स्टार्ट करूंगा, वो तो होगी प्लान स्टार्टिंग की डेट। मींस आज 20 जनवरी है तो 20 जनवरी के ऊपर उसने लाइन को सिलेक्ट कर लिया। कितने घंटों में शुरू होता है आप आवर्स में सिलेक्ट कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं होती घंटे सिलेक्ट करने की, डेट ही बहुत होती है। अब मस्ट फिनिश्ड एक होती है डेडलाइन। कोई भी एक्टिविटी शुरू कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, आपको एक प्रोजेक्ट की एंडिंग पे देनी होती है, एक डेडलाइन होती है हमारे पास। तो जो डेडलाइन होगी वो हमारे पास 2 साल के बाद है, 3 साल के बाद है, वो हमारे पर डिपेंड करता है। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि 20 जनवरी 2022 को शुरू हुई तो मैं 20 जनवरी 2023 में खत्म करूँ। तो मैंने 1 साल का टाइम ले लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, 1 साल का पूरा टाइम आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब वो पूछेगा इसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। गाइस देखो बीइंग अ सिविल इंजीनियर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बी सेफ्टी। तो सेफ्टी को मद्देनजर रख के हमने इसके ऊपर काम शुरू करना है। अब देखो आपका प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ या कभी कुछ नुकसान हो गया, कोई मिस हैपनिंग होगी, तो हु विल द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर फॉर इट, उसमें कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल मैनेजर रहेगा। अब रिस्पॉन्सिबल मैनेजर आप किसको बना रहे हैं, प्रॉफिट का भी अगर देखो एंटरप्राइज एक ऐसी फर्म है, एंटरप्राइज का मतलब होता है एक फर्म, तो जो फर्म है वही रिस्पॉन्सिबल रहेगी इसके प्रॉफिट की भी और उसके लॉस की भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आती है स्टैंडर्ड रेट टाइप। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल रेट होते हैं जो हम बाहर देते हैं बार्गेनिंग के, ठीक है। मींस अब स्टैंडर्ड रेट वो होते हैं जो कंपनी ने डिफाइन करके बना लिए। एक्सटर्नल रेट मींस कि जो कंपनी, जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इट शुड बी, अगर मैंने एक प्रोडक्ट बेचना शुरू किया तो वो जो है, अब मैं बात करता हूँ मेरे पास 10 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट जो है बाहर बिकता है वो 20 रुपए का, बट मेरे को 10 रुपए का मैं बेच रहा हूँ, मेरे को सफिशिएंट है कि मैं होलसेल पे दे रहा हूँ। एक्सटर्नल रेट हो गया उसके 20 रुपए। अगर मैं इंटरनल रेट की बात करता हूँ कि मेरे को कितने पड़ रहा है, मुझे वो प्रोडक्ट 5 रुपए का पड़ा तो वो मेरा इंटरनल रेट हो गया। अब यहाँ पे आता है प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट के हिसाब से मैं कितने प्राइस दूंगा, प्राइस पर यूनिट 4। अगर 4 का पैक लोगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कैसा रहेगा। और ये प्राइस को हमने इस टाइम रखना है स्टैंडर्ड रेट्स के ऊपर। और यहाँ से नेक्स्ट, कांग्रेचुलेशन आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, और बट यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुआ, सिर्फ अभी ईपीएस बना है। तो गाइस ईपीएस बना, ईपीएस को हम किस तरीके से आगे दिखा सकते हैं, आपने Ctrl+O दबाओगे, शॉर्टकट कमांड है ओपन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जीडी कंस्ट्रक्शन का ऊपर आपको दिखना शुरू हो गया है। आपने यहाँ पे क्या करना, ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट आ जाता है। गाइस अब बात करते हैं WBS के ऊपर। अब WBS की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम कैसे, मतलब हमें क्या पता लगता है, देखो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पता लगेगा, हमें कुछ तो पता होना चाहिए। अपने काम को डिवाइड करने का तरीका। अब मेरे पास 3 बंदे हैं, 3 बंदों को मैंने कहा है कि आपने एक एक पेन बनाना है। भाई हर बंदे को मैंने 10 पेन दे दिए कि 10 पेन आपने, 10 पेन आपने, 10 पेन आपने बना के देने मुझे। अब क्या करेंगे, सारे अपना अपना 100% देंगे। किसी की डिजाइनिंग अच्छी होती है, किसी की फीलिंग अच्छी होती है, किसी का अलग पोर्शन अच्छा होता है। तो प्रॉपरली बंदा एक जगह नहीं एडमायर कर सकता ना,
तो वो क्या करेगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करके देगा ना अलग, कि मीन्स अगर किसी का पेन का कैप अच्छी नहीं होगी, किसी का डिजाइन अच्छा नहीं होगा, कोई ना कोई एरर जरूर निकलेगा। बट अगर मैं एक बंदे को कि सर आपने कैप ही बनानी है 30, एक को मैंने आपने बस सिर्फ फिलिंग करनी है, एक ही काम असाइन करूँ, एक को मैं बॉडी का काम दे दूं, तो वो अपने काम में 100% देगा, स्ट्रेंथ भी मेरी उतनी रहेगी, मेरी काम की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और काम में डिफेक्टिव एरर कोई भी नहीं होगा। तो अपने काम को बेसिकली डिवाइड करने के तरीके को हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे सबसे पहले दिखता है WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ से भी क्लिक करके निकाल सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा पोस्टर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे WBS को इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ तो अपने कीबोर्ड के अंदर इंसर्ट टैब पे जाओ, अदरवाइज यहाँ पे ऐड कर लो। तो जब ऐड करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक अलग पोर्शन आ जाता है। अब यहाँ पे काम क्या है, काम की आईडी, सपोज करो मैंने आईडी रख दी इट शुड बी दिस, और उसका जो मैंने काम बनाया, मैंने सबसे पहले काम दे दिया कंस्ट्रक्शन में ऑटो लेवल का। अब सबको पता है लेवलिंग होती है, तो मैं यहाँ पे लेवलिंग के नाम से दे देता हूँ, ठीक है, लेवलिंग। तो मेरा पहला काम हो गया, लेवलिंग कंप्लीट हो गया। अब जो लेवलिंग है उसमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, नोटबुक वगैरह, बजट वगैरह बन गए। एक दूसरा काम मैंने बनाया लेवलिंग के अंदर ही, मैंने यहाँ पे करा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास लेवलिंग के अंदर आ गया ऑटो लेवल। ओके, मैंने ये इसको हटाता हूँ, ऑटो लेवल, और फिर मैंने एक और ऐड किया और इसको मैं कर देता हूँ प्लेन टेबल सर्वे। आप सबने किया होगा प्लेन टेबल सर्वे, मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे। ओके, इतना पोर्शन हो गया। अब मैं चाहता हूँ प्लेन टेबल सर्वे लेवलिंग के बाहर आए, तो मैं यहाँ पे माउस के कीबोर्ड्स को यूज करके, मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे एरोज है, ये इसके अंडर आ गया। ब्रांचेस सिस्टम थी, सबसे पहले जीडी कंस्ट्रक्शन के अंदर दो पार्ट से, लेवलिंग और हमारा प्लेन टेबल सर्वे। लेवलिंग के अंदर क्या है, ऑटो लेवल, प्लेन टेबल सर्वे के अंदर क्या आएगा, अब सर्वे। यहाँ पे मैंने दे दिया सर्वे, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, सर्वे। ओके, तो मेरा कुछ इस तरीके का बन गया। अब मैंने यहाँ पे बनानी होती है एक्टिविटीज। गाइस, किसी भी WBS को बनाने के लिए उसकी एक्टिविटीज होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप उसकी लेवलिंग की एक्टिविटी बनाने के लिए आप एक्टिविटीज पे आते हो और यहाँ पे आप क्रिएट करते हो एक्टिविटी को। अब एक्टिविटी बनाना कैसे होता है, सबसे पहले एक्टिविटी की आईडी। अब सपोज करो एक्टिविटी की आईडी भी सेम मैंने दे दी कुछ ना कुछ। एक WBS में मोर देन 10 एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है। हर तरीके का काम होता है ना, अलग अलग दिनों के हिसाब से, कितने दिन में। WBS तो एक हेडलाइन है कि भाई ये काम होगा, लेवलिंग होगी। अब लेवलिंग के अंदर क्या क्या होगी, ऑटो लेवल हो रहा है, डंपी लेवल हो रहा है, क्या क्या लेवल हो रहे हैं, तो वो भी तो हमने देखने हैं ना, और वो कितने कितने दिनों में हो रहे हैं, तो वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी लेवल जो एक्टिविटी है उसका नाम दे दिया मैंने लेवलिंग, तो मैंने यहाँ पे लेवलिंग दे दिया। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो पूछा किस WBS के अंदर लगाना चाहते हो। मैं यहाँ पे लेवलिंग के WBS को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, तो वो लेवलिंग के अंदर आ गई। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो कहता है एक्टिविटी किस टाइप की है। एक्टिविटी के टाइप्स जो है आने वाली वीडियो में हम डिक्लेयर करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है तो अच्छे से देखेंगे। तो मैंने सिस्टम टास्क डिपेंडेंट करके नेक्स्ट कर दिया। अब इस पे कौन कौन से रिसोर्स लगाते हो, आने वाले टाइम में देखेंगे रिसोर्सेज कैसे लगाते हैं और रिसोर्सेज को कौन से लगाते हैं। अब ड्यूरेशन टाइम, ये फिक्स ड्यूरेशन पे है और उसकी यूनिट्स फिक्स्ड है। ओके, और आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, वो पूछ रहा हाईएस्ट लेबर। अब इसके ऊपर जो काम करेगी, सपोज करो कि अगर मैं लेबर की बात करता हूँ, मेरे पास 3 पोर्शन होते हैं, हाई लेबर, नॉन लेबर और मटेरियल, रिसोर्सेज 3 होते हैं। हाईएस्ट लेबर जो काम करेगी उसके मैं कहूँगा 250 रुपये लगेंगे, ठीक है, डॉलर्स में इनकम है। और नॉन लेबर के 150, और मटेरियल में वो कितने का पड़ा, 5 का, और मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो मैंने कहा नो कंटिन्यू। अब मोर डिटेल्स डालना चाहते हो, नहीं मैंने डालना चाहता, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी एक्टिविटी बन गई। डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे अपनी एक एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, एक्टिविटी। आप देखो यहाँ पे कितने 20 जनवरी से लेकर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ देखते हैं 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, ड्यूरेशन 14 दिन की है, 14 दिन की एक्टिविटी है। अगर मैं यहाँ पे मैं इसे एक्टिविटी को यहाँ से 14 की जगह चेंज करना चाहूँ 25, तो देखो एक्टिविटी बड़ी होगी,
अब एक्टिविटी के ऊपर जाकर मैं क्लिक करके रखूंगा, तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कितने की, 14 दिन की कितनी है, ये कितने की 26 दिन की होगी। अब एक्टिविटी को आप यहाँ पे इसके डिटेलिंग स्टेटस पे भी चेंज कर सकते हो, किस डेट पे काम हुआ, कितने कितने टाइम का रहा, जनरल पे रहा, कौन सा कैलेंडर लगेगा, कौन सा ड्यूरेशन रहेगी। तो गाइस ये था एक स्टार्टिंग बेसिक स्क्रैचअप कि आपने किस तरह ईपीएस बनाना है, किस तरह डब्ल्यूपीएस बनाना है, किस तरीके से एक्टिविटीज बना सकते हो। आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम आगे के लेवल्स कैसे कैसे कंप्लीट और कवर अप करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो थिंक नेक्स्ट से जुड़े रहें और नवी नई वीडियोस का वेट करें। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।